तो दोस्तों हम आ चुके हैं अब लाइव क्लास में। अगर आप लोग लाइव जुड़िएगा तो हमको अच्छा लगेगा। जितना जल्दी हो सके आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए और अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करिएगा। अभी हम बनाएंगे ग्राफ जो कि 5 मार्क का पूछता है। हर एक वर्ष ऐसा नहीं है जो 2024 में पूछ लिया तो 25 में नहीं पूछेगा हर एक वर्ष वो भी 5 मार्क का पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 7। x प्लस वाई बराबर 7, इसको समीकरण 1 मानेंगे। और दूसरा जो है सो है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 9। तो अब यहाँ से दोस्तों समीकरण इसको हम 1 लिखेंगे। समीकरण 1 से तो यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई बराबर 7। तो y को हम ले जाएंगे बाएं से दाएं, तो जब बाएं से दाएं जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। अब यहाँ से एक हम टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद दोस्तों y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। y का वैल्यू अगर हम रखते हैं दोस्तों यहाँ पे 1, अगर 1 रखते हैं तो 7 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर y का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 7 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम बहुत ही साफ और क्लियर जो है सो समीकरण 1 का हल कर चुके हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। जितना आप साफ बनाते हैं उतना आपको अच्छा मार्क आएगा, 5 में 5 मार्क मिलेगा। फिर लिखा है 2x माइनस 3y बराबर 9। अब यहाँ से दोस्तों माइनस वाला उधर ले जाएंगे तो माइनस से हो जाएगा प्लस। फिर एक आप ऐसे टेबल बना सकते हैं, ऐसे टेबल बना सकते हैं। अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे तो रफ जो हम कार्य करेंगे तो रफ के लिए आप लिख लीजिएगा कहीं पे 2x बराबर 9 प्लस 3y। और यहाँ एक स्टेप और हो जाएगा तो हम यहाँ से x को अगर हम हटाएंगे तो 9 प्लस 3y बटा 2 लिख सकते हैं। 9 प्लस 3y बटा 2। अब यहाँ पे दोस्तों y का मान रखिए, x का मान आएगा। इसका भी टेबल बना लीजिए। समीकरण 2 का ये टेबल हो गया। बहुत ही आसान तरीका से दोस्तों बताएंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। x वाला का वैल्यू एक तरफ करना है, y वाला का वैल्यू एक तरफ। अब यहाँ पे हम एक ऐसा मान रखेंगे जो 3 से गुना हो जाए। और जब गुना करेंगे तो 9 में 3 जुट जाएगा, फिर दूसरे से क्या करेगा, भाग कर देगा। तो ऐसा मान क्या रखेंगे, अगर 1 हम रखते हैं तो 3 एक कान कितना होगा, 3 तो हो गया ना। y का मान अगर हम 1 रख दिए तो 3 एक कान 3, और 3 में फिर 9 जोड़ देंगे तो 12। अब 12 को कितना से काटेंगे, 2 से, तो 2 छक्के हो जाएगा 12। इसका मतलब y का वैल्यू हम कितना रखे हैं, 1। तो x का वैल्यू कितना आया, 6। इसी तरह एक ऐसा मान फिर रखिए जो 2 से क्या करे, उसको डिवाइड कर दे। अगर हम यहाँ पे हम रखते हैं 3 रखते हैं तो 3 तिया 9, और 9 9 क्या हो जाता है 18, तो 2 9 में 18, तो वो भी मान चलेगा, 9 तक आ जाएगा। लेकिन अगर देखते हैं अगर और कोई वैल्यू रखने से अगर मान उससे भी कम आ जाए तो वो भी मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम -1 रखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 गुने -1, तो ये हो जाएगा -3 बट्टा 2, तो यह हो जाएगा 6 बट्टा 2, जबकि ये हो जाएगा 2 तिया 6। तो दोस्तों x का वैल्यू कितना आ गया, 3, और y का वैल्यू -1। अब आप लोग देखिए कहीं पे भी हमको नहीं लग रहा है जो आपको दिक्कत होना चाहिए। इस तरह से हम साफ साफ वैल्यू निकाल लिए x और y का। अब हम दोस्तों ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए आपको ग्राफ का पेज होना चाहिए। वैसे तो अभी हम बोर्ड पे बता रहे हैं, आप लोग अगर बनाइएगा घर पे तो इस तरह से सही से इसको बनाएंगे। ग्राफ वाला पेज ले लीजिएगा। और कभी भी ग्राफ बनाएंगे तो पेन से, ग्राफ कभी भी बनाएंगे तो पेन से नहीं बनाएंगे, हमेशा पेंसिल से ही ग्राफ बनेगा, हमेशा पेंसिल से ही ग्राफ बनेगा। तो दोस्तों इस तरह से अब वैल्यू आप देखिए कहाँ तक ज्यादा है, वैल्यू लग रहा है 6 तक है, तो 6 तक आप इसको लिख लीजिए। यहाँ पे देंगे 1 2 3 4 5 6।
इसके इसके पीछे हो जाएगा माइनस, इसके पीछे हो जाएगा -1, फिर -2, फिर -3 और -4 -5 -6। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसको x मानेंगे, इसको -x, ये y है, ये -y हो गया है। इस तरह से हम तैयार कर लिए। अब समीकरण 1 को देखिए, यह जो आप देख रहे हैं टेबल सारणी, यह आया है समीकरण 1 से। तो यहाँ पे लिखा है x का मान 5 6, x का मान 5, तो ये वाला मान हो गया x का, ये वाला हो गया y का। पहले x का वैल्यू लेंगे, फिर y का वैल्यू। x का वैल्यू है 6, तो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है 6, x का मान 6 आ गया, और y का मान कितना है 1। तो इस तरह से हम खोजेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा, तो लिखेंगे 6,1। अब दोस्तों रह गया 5 और 2, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे 5,2, इस तरह से आएगा, ये हो जाएगा 5,2। अब स्केल रख के इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे तो ये एक समीकरण हो जाएगा। अगर ये लाइन अगर नहीं कटा तो थोड़ा बड़ा रखेंगे, ये कटेगा ही, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, एक समीकरण आ गया। अब यहाँ जो ये लाइन देख रहे हैं आप, खिंचा हुआ जो रेखा है, वह कौन सा समीकरण आया है, एक समीकरण से आया है, तो एक समीकरण यही होगा, x + y = 7। इसके बाद जब दूसरा समीकरण रह गया वो है, यहाँ पे देखिए, x का मान फिर 6, y का मान 1, x का मान 6 और y का मान 1। तो दोस्तों यहीं पे आ रहा है, यहाँ पे ये हो जाएगा 6,1, जबकि लिखा ही है, दोबारा लिखने का कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद लिखा है 3, -1, x का मान 3, y का मान -1, तो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, -1। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, एक पॉइंट यहाँ बना है, एक पॉइंट यहाँ बना है, इन दोनों पॉइंट को अगर मिला देंगे दूसरा रेखा हो जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों को मिला दीजिए। अब यहाँ देखिए, ये जो समीकरण, ये जो लाइन आया है 2 समीकरण से, यहाँ पे लिख देंगे 2x - 3y = 9। अब ये हो गया, लेकिन अब हल पूछ रहा है। अगर आपको पूरा मार्क चाहिए, अभी तो 4 मार्क आपको मिलेगा, अगर हल पूछा है तो हल के लिए हमको x का वैल्यू चाहिए और y का वैल्यू चाहिए। अब जहां कटा है, जहां पे ग्राफ एक दूसरे को काट दिया है, वहां पे क्या करेंगे, मान देखेंगे जी, ये यहाँ से अगर आएगा तो ये x तरफ आएगा, और यहाँ से जाएगा तो ये y की तरफ जाएगा। तो दोस्तों x का वैल्यू आ गया, तो लिखेंगे तो x = 6 और y = 1, आंसर लिखेंगे। अब दोस्तों, अब देखिए, आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमको तो नहीं लग रहा है, फिर भी अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इतना साफ क्लियर बताए हैं, जो आप अगर कोई भी स्टूडेंट अगर अच्छी से अगर वीडियो को देखेगा तो आराम से समझ जाएगा, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से अभी और हम एक ग्राफ बताएंगे, आप लोग इसको देखिए। तो दोस्तों, अब हम इसका 2 नंबर ग्राफ बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही वीवीआई है। अगर कहीं भी आपको अगर दिक्कत लगे तो कमेंट करिए, हम बनाएंगे, आपका जवाब का हम इंतजार करेंगे। जो कब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम बनाने का उतना जल्दी ही प्रयास करेंगे। एग्जाम 17 फरवरी से है, जितना जल्दी हो सके आप लोग रिवीजन कीजिए, रिवीजन किए रहेंगे तभी जाके अब आप लोग उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सोए रहेंगे, बोलेंगे नहीं, अब एक ही बार जो है सो जिस दिन एग्जाम होगा मैथ का या हिंदी का, उसी दिन पढ़ेंगे, सब कुछ तो पढ़ लिए हैं, तो अब क्यों पढ़ेंगे, तो इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए अब जो पढ़े हैं उसी को रिवीजन कीजिए, ताकि एग्जाम में आपको सोचना नहीं पड़े। अब यहाँ पे दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, ग्राफ का। लिखा है x - 2y = 5। ये समीकरण 1 हो गया दोस्तों। 2x + 4y = 10। इसका एक ही नियम है दोस्तों, x वाला को एक तरफ करिए और y वाला को एक तरफ करिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से,
समीकरण 1 से। अब इस आप लोग को थोड़ा हम ग्राफ का बुक दिखा देते हैं, कॉपी, जो आप लोग को कहाँ पे समीकरण 1 लिखना है और कहाँ पे ग्राफ खींचना है। दोस्तों जब भी हल करेंगे आप देख रहे हैं, इसमें लिखना है समीकरण 1 से, और समीकरण ग्राफ बनाएंगे हम इसमें आपको लिखना है, ये काम करना है, समीकरण का हल करना है। तो अब यहाँ पे x माइनस 2y बराबर 5 लिखा है, तो y वाला को एक तरफ करेंगे, x वाला को एक तरफ करना है। तो आप लोग अभी देखिए y जो अभी लिखा हुआ है वह बाएं तरफ है, और वो भी किस में है, माइनस में है। जब ये हम दाएं ले जाएंगे उसको तो चिन्ह तो इसका बदल जाएगा। तो 5 प्लस क्या लिखेंगे, 2y, 5 प्लस 2y। अब ये आप टेबल बना लीजिए। अब x का वैल्यू रखेंगे या y का वैल्यू रखिए तो x का मान आएगा। y का वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं, ध्यान दीजिए, रफ जो अगर आप लोग करिएगा तो जो आंसर शीट मिलेगा एग्जाम में वो आपको इधर लिखना है। एक कॉपी थोड़ा लो, तो वो वाला कॉपी वाला। तो दोस्तों आपको हम बता देते हैं रफ कार्य कहाँ करना है, इसलिए क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट होता है जिसको पता नहीं रहता है जो रफ कहाँ करेंगे। तो वैसे तो जो एग्जाम हॉल में घूमते रहते हैं सर लोग, वो आपको बता देंगे, लेकिन पूछना तो काम है ना, आपका काम है। अगर मान लीजिए गलत जगह पे रफ कर लिए, जहाँ पे आपको आंसर लिखना है वहीं पे लिख लिए रफ, तो गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर काट देगा। तो रफ कभी भी करेंगे तो इस साइड करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे रफ कार्य। तो ये चीज आपको हम बता रहे हैं रफ कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए x बराबर लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 2y। अब y का वैल्यू आप ऐसा रखिए जो x का मान 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए। अब मान लीजिए x का मान 12 आ गया, तो 12 तक जो हम लिखेंगे उतना पेज लंबा भी होना चाहिए ना। अगर ग्राफ खींचेंगे x का वैल्यू आ गया 16, तो 16 तक जो हम लिखेंगे होगा, नहीं होगा, संभव नहीं है। 20 तक लिखेंगे होगा, नहीं होगा। तो मान आप ऐसा लिखिए जो इस ग्राफ के अंदर में आ जाए। अब ग्राफ का लाइन जो हम खींचेंगे वो वहां तक जाएगा ही नहीं, तो फिर वैल्यू उतना निकाले कौन फायदा होगा, कोई फायदा होगा, नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे रफ करेंगे, ऐसा पहले सोच लेंगे। अब देखिए y का मान हम रखते हैं -1, y का मान रखते हैं -1, तो 5 प्लस 2 गुना -1, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 1 2, 5 में से 2 गया 3। x का वैल्यू कितना आया, 3, यहाँ पे 3 रख दीजिए। और y का वैल्यू कितना रखे हैं, -1। ये सब दोस्तों इसमें नहीं काम करना है, रफ वाला काम इसमें करना ही नहीं है। आपको जो ये लिखना है ये इसमें लिखना है। रफ तो हम बता दिए आपको, जो आंसर शीट मिलेगा उसमें लिखना है, पेज के अंतिम में। या हो सकता है आपको अगर क्लासरूम में या एग्जाम हॉल में अगर आपको दे दिया पेज रफ करने के लिए, तो उसमें आप रफ कर लीजिएगा। अब बोलिए y का मान आप लोग क्या रखेंगे, सोचिए, सोचने से ही होगा। y का मान ऐसा रखेंगे जो x का वैल्यू छोटा आ जाए। क्या -2 नहीं रख सकते हैं, x का मान, सॉरी y का मान -2 भी रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम -2 यहाँ रखते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। अब 5 में से 4 गया कितना आया, 1। देखिए कितना अच्छा मान आया है, कहने का मतलब सबसे छोटा मान आया है। 2 3 4 5, तो x का मान कितना आ गया, 1, और y का वैल्यू -2। समीकरण 1 हल हो गया। अब हम चलते हैं दोस्तों समीकरण 2 से। जैसे जैसे हम साफ साफ लिख रहे हैं वैसे वैसे लिखना है। रफ कार्य करने के बाद दोस्तों इसको ऐसे काट देना है, यहाँ पे लिखना है रफ कार्य, लिख दिया। अब आते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 को पहले हम दोस्तों यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। अब यहाँ पे कॉमा दीजिए और लिखेंगे 2x प्लस 4y बराबर 10। 2x बराबर x वाला को एक तरफ, y वाला को एक तरफ। ये जो y का वैल्यू है ये प्लस में है बाएं तरफ, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो पहले 10 है तो 10 लिखेंगे, और उसके बाद -4y। अब ये सब दोस्तों, ये सब जो समीकरण है वो क्लास 7th 8th का है, ये सब आप लोग को आना चाहिए। अब जो ये सब समीकरण जो हम सिखाने लगेंगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो आप लोग ज्यादा समझदार होंगे। तो प्लस से माइनस हो गया। अब यहाँ से अगर हम x को हटाएंगे तो 10 - 4y बटा कितना होगा, 2। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, इसका एक टेबल सारणी बना लेंगे। टेबल सारणी बना लिए। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे
समीकरण जहां पे आप रफ कार्य करिएगा वहां पे x बराबर 10 माइनस 4y बटा 2। अब सोचिए y का वैल्यू ऐसा रखेंगे जो 10 में से घट जाए और 2 से डिवाइड हो जाए। तो y का वैल्यू कितना रखेंगे? 1 रख सकते हैं, क्योंकि 4 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, और 10 में से 4 गया तो 6, और 2 तिया 6 भी कट जाता है। तो इसको लिखेंगे 4 गुने 1 बटा 2। तो 10 माइनस 4 बट्टा 2 ये हो गया 6 बट्टा 2, 2 तिया 6। तो दोस्तों x का जो वैल्यू आ गया वह कितना आ गया? 3 आ गया। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू कितना रखे थे? 1। अब और सोचिए कोई और ऐसा मान हम क्या रख सकते हैं? अगर हम y का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, और 10 में 60 गया तो 2, ये 2 को काटेगा एक बार में, 2 एकन 2। तो यहाँ पे दोस्तों हम y का वैल्यू अब रख देते हैं 2। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 10 में 60 गया 2 बट्टा 2, 2 एकन 2। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 एकन 2 कट गया 1, x का वैल्यू आ गया दोस्तों 1। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन को जो हम हल किए हैं, क्या कहीं पे है कुछ भारी? जबकि दोस्तों ये 5 मार्क को आपको पूछेगा। 5 ऑब्जेक्टिव अगर आप बनाइएगा तो आपको लगेगा क्या कितना हम क्वेश्चन हल किए हैं। लेकिन अभी जो हम ग्राफ बताए हैं इतना आसान तरीका से, इतना यूनिक मेथड से, जो आप कहिएगा नहीं सर बहुत अच्छा ही बनाए हैं। तो थोड़ा लाइक कमेंट करिए ताकि हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं चैनल करते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम ग्राफ इसका हम बनाएंगे। तो यहाँ से अब दोस्तों ये हो गया, ये चीज इसमें लिखना है, ये वाला पार्ट इसमें लिखना है। अब जो हम दोस्तों ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ तो आप लोग समझते ही होंगे, ग्राफ बनेगा इसमें। अब वैल्यू देखिए कहाँ तक है, सबसे बड़ा 3 तक है। तो यहीं पे हम कोशिश करते हैं यहीं पे बन जाए, ज्यादा वैल्यू है नहीं तो 3 तक इसमें आराम से आ सकता है, 3 तक इसमें आ जाएगा। ये x होता है, ये माइनस x होता है, जानते होंगे y होगा माइनस y। वैल्यू लिखना है 3 तक, कम से कम 3 तक। तो आप लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, इधर लिखेंगे -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो टेबल सारणी आप फर्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे, वह है x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1। तो दोस्तों ये यहाँ पे मिलेगा ना, ऐसे अगर हम जाएंगे ऐसे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा। तो पहले लिखेंगे 3 तब लिखेंगे -1, हो गया। अब लिखा है 1 और -2, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -2। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ से जाएंगे तो ये हो जाएगा 1, -2। अब दोस्तों यहाँ पे दोनों पॉइंट आप देख रहे हैं, स्केल रख के ऐसे मिला दीजिए, स्केल रख के ऐसे मिला देंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। अब यह जो आया है यह लाइन, यह समीकरण 1 से, यहाँ पे हम लिखेंगे x - 2y बराबर 5। दूसरा है x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, ये से मिलाएंगे तो ये हो गया 3, 1 3, 1। फिर है 1 और 2, x का मान 1 और y का मान 2। तो इस तरह से यहाँ मिलेगा 1, 2। अब जहाँ पे पॉइंट बना है उन दोनों पॉइंट को स्केल से मिला दीजिए। तो क्या दोस्तों कुछ लग रहा है जो भारी या क्वेश्चन जैसे भारी है? कोई क्वेश्चन भारी नहीं है। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों तो आपको ऐसे ही यूनिक मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ मिलेगा। समीकरण हो गया 2x + 4y बराबर 10। अब जाके अभी दोस्तों आपको 4 नंबर तैयार हो गया है। हाँ, अगर पूछेगा हल कितना होगा तब तो हल लिखना भी पड़ेगा। अगर हल नहीं पूछेगा तो ग्राफ आपका तैयार हो गया है। अब हल कैसे पता चलेगा? तो जहां पे एक दूसरे का काटा है तो वहां पे हो जाएगा वही हल। तो इस तरह से दोस्तों हम 2 ग्राफ सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग इसको देखिए, एक क्वेश्चन और हम दोस्तों सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन हम अभी सॉल्व किए हैं।
अब एक क्वेश्चन और हम बनाएंगे जो बहुत ही भिविया है, ग्राफ। अब हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। ग्राफ है x माइनस वाई, तीन नंबर ग्राफ है। x माइनस वाई बराबर 1 और एक है 2x प्लस वाई बराबर 8। x माइनस वाई बराबर 1 और 2x प्लस वाई बराबर 8। तो यहाँ से इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। यह क्वेश्चन अगर आप लोग दो ग्राफ अगर नहीं समझे हैं तो फाइनली आप ये ग्राफ समझ ही जाइएगा। थोड़ा कंसंट्रेट होके देखिए। अब इन्हें जो आप एक बार देख रहे हैं फिर उधर उधर देख रहे हैं, ऐसा नहीं, वीडियो को देखिए बढ़िया से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो ये दोस्तों हो गया x माइनस वाई बराबर 1। ये बहुत ही आसान है। y को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस वाई। क्या इसमें है कुछ? x y को हम उधर ले गए तो माइनस से क्या बना प्लस। अब आप y का वैल्यू रखिए, x का मान आएगा। अगर हम y का वैल्यू अगर हम दोस्तों हम 2 रखते हैं, y का वैल्यू अगर आप लोग अगर ये ग्राफ नहीं समझिएगा तो कोई ग्राफ नहीं समझिएगा। इसलिए वीडियो को थोड़ा बढ़िया से देखिए, कंसंट्रेट से एकदम पूरा देखना है। अगर y का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो सोचिए यहाँ अगर हम 2 रख देंगे तो 2 में 1 दे देंगे, कितना हो जाएगा 3। x का वैल्यू 3 आ गया। रफ करने का कोई जरूरी नहीं है क्योंकि यह जो है समीकरण बहुत ही आसान है, ज्यादा इसमें जोड़ घटाव गुना करने का कोई जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे हम दोस्तों अगर हम 4 रख देते हैं, y का वैल्यू अगर हम 4 रख देते हैं तो इसमें 1 दे देंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 5। क्या है कोई प्रॉब्लम इसमें? कहीं पे भी समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो यहाँ पे लिखा है 2x प्लस वाई बराबर 8। फिर दोस्तों y को उधर ले जाइए बाएं से दाएं तो हमेशा चिन्ह बदलेगा। इन्हें जो y x बन जाएगा, क्या होगा चिन्ह इसका बदल जाएगा। तो प्लस से क्या होगा माइनस। x को हटाएंगे तो y माइनस 8 होता कितना होगा 2। अब यहाँ पे हम इसका टेबल सारणी बनाएंगे x y। अब देखिए दोस्तों कितना आसान है। अगर यहाँ पे y का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, अगर y का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो सोचिए x का मान कितना आएगा। और 8 में से दोस्तों अगर हम 2 हटा देंगे तो 6 होगा। और 6 को 2 काटता है ना, 2 तिया 6 तो 3 आ गया। इसलिए बोले हैं दो जो ग्राफ समीकरण बताए हैं वो उसमें थोड़ा जोड़ घटाव ज्यादा है और ये आसान है। तो आप लोग अंतिम वीडियो है ये ग्राफ का, और भी हम कोई ग्राफ बनाए हैं। अगर आप लोग जाएंगे वीडियो प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको सॉल्व किया हुआ ग्राफ वाला क्वेश्चन मिलेगा। अगर यहाँ पे अगर हम 4 रखते हैं, y का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो 8 में से 4 गया तो 4 और 2 दूना कितना होगा 4। क्या दोस्तों समीकरण दोनों आ गया और दोनों का हल भी आ गया। तो अब ग्राफ तो कहेंगे आप लोग हम लोग खींच लेंगे। सबसे बड़ा वैल्यू कितना तक है 5 तक। पहले ही हम लिख देते हैं x माइनस एक्स डैश y माइनस वाई डैश। 5 तक लिखा है तो इसको लिख देंगे 5 तक लिख दिए। अब यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4 -5। फिर यहाँ -1 1 2 3 4 5। फिर -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पे मान बिठाएंगे। x का वैल्यू कितना है 3, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 2। तो देखिए यहाँ से 3 और 2 मिलाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा। ऐसे अगर जाएंगे ऐसे आएंगे तो 3 2। इसके बाद है 5 और 4। x का मान 4 सॉरी x का मान 5 y का मान 4 y का मान 4।
y का मान 4, x का मान 5, y का मान 4, तो 5,4। अब जहां पे दोस्तों पॉइंट बना है उन दोनों पॉइंट को मिला खींच दीजिए। यह समीकरण 1 हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 1। अब एक रह गया, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 यहीं पे आ रहा है, तो लिखेंगे 3,2 हो गया। फिर लिखा है 2 और 4, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, तो दोस्तों यहाँ पे मिल रहा है 2 और 4, तो इन दोनों पॉइंट को मिला खींच दीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 लिख देंगे, 2x प्लस वाई बराबर 8। अब दोस्तों आपको हल बताना है। हल यहाँ पे देखिए, जहां पे एक दूसरे को ग्राफ काटा है, जहां पे एक दूसरे को ग्राफ काटा है, वहां से अगर आप इधर आइएगा और इधर जाइएगा तो क्या आपको हल नहीं मिल रहा है? तो दोस्तों अभी आपका 4 नंबर तैयार हुआ है। जब अगर पूछ दिया जो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, तो हमको ऐसे ही बनाना नहीं है, आपको समझाने के लिए हम ये दिए हैं। तो लिखेंगे नीचे में, अतः हल बराबर, हल मतलब x बराबर, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और y का वैल्यू 2। अब जाके आपको 5 नंबर मिल जाएगा, आपको अब ये 5 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए आप लोग, कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरा तरीका दोस्तों सबसे अलग है। अगर आप जितना अच्छा से आप लोग अगर आप बनाए, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, घर पे बनाने का प्रयास कीजिएगा, उतना ही आपको ये आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए आगे नए वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों मेरा चैनल तो आप जानते ही होंगे, लिखने का कोई जरूरी नहीं है, RAVINA रवीना ऑनलाइन क्लास, रवीना ऑनलाइन क्लास अगर आप सर्च करिएगा तो यूट्यूब पे आ जाएगा दोस्तों। और फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम मेरा आईडी है दोस्तों कुमार रमन रवीना। अगर इसको आप लोग अगर फॉलो करिएगा तो वहां भी आपको वीडियो मिलेगा। फेसबुक पर मेरा भी है वीडियो। तो थैंक यू दोस्तों।